नॉट फॉर सेक्स एजुकेशन बट ओनली फॉर फन। सो ये वीडियो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देखना। जी हाँ, हाल ही में रिलीज हुई लस्ट स्टोरीज 2 ये मूवी किसी भी सेक्स एजुकेशन या अवेयरनेस को स्प्रेड नहीं करती है, बल्कि इसी साल Z5 पे रिलीज हुई छतरी वाली ये मूवी मिसकैरेज जैसे सीरियस प्रॉब्लम को और उसके रूट प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से और स्मार्टली डिस्प्ले करती है। बात करें लस्ट स्टोरीज 2 की, तो इसे समझने के लिए मैंने पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखा जो कि इससे मुझे ज्यादा सेंसिबल लगा। बात करें पार्ट 2 की, तो इसमें 4 कहानियों द्वारा लव, डिजायर और रोमांस की प्रॉब्लम्स को अच्छे से दिखाया गया है। पहली स्टोरी में दिखाया गया है कि एक कपल है और उनकी शादी की डील फिक्स करने के लिए दो परिवार साथ में आते हैं। जनरली शादी फिक्स करने से पहले फाइनेंशियल और कास्ट की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, लेकिन इसी मूवी में एक दादी है जो ये कहती है कि किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले हम उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो फिर रिलेशन से पहले क्यों ना की जाए। दैट मीन्स वो कहते हैं कि हमें सेक्स कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी ही चाहिए। वेल, इट्स अ वेरी डीप थॉट, लेकिन इस थॉट से ज्यादा इन कैरेक्टर्स की लस्ट ज्यादा दिखाई देती है। तो जो एक मेच्योर वाला मैसेज था वो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। बात करें इसकी सेकेंड स्टोरी की, तो लाखों लोगों की एक फैंटेसी है वो इसमें डिस्प्ले होती है। एक यंग बॉस लेडी जैसे ही अपने घर आते हैं और घर का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक मिरर होता है और उस मिरर में दिखाई देती है बेडरूम की हर एक हलचल। घर आने के बाद वो देखते हैं कि उसकी मेड किसी एक मर्द के साथ उस बेड पे बच्चों की तरह कोई एडल्ट गेम्स खेल रही है। ये देख के उसकी बॉस को प्लेजर वाला 440 वॉट का झटका लगता है। तीसरी कहानी काफी सेंसिबल दिखाई गई है, जिसमें मजे के साथ साथ आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जो कि राजस्थान की एक गुमनाम जगह आके फंस जाता है और वहां उसे एक मिलती है औरत जो उसकी पहली पत्नी थी, और हैरानियत की बात यह थी कि वो उसके लिए मर चुकी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों के बीच एक हॉट स्टीमी सा रोमांस डेवलप होता है। इसी रोमांस के साथ एक पजल और एक मिस्ट्री भी है कि इसकी वाइफ का मर्डर किसने किया था। अगर वो मर्डर हो चुका था तो ये औरत कौन है। मूवी के लास्ट में आती है फोर्थ वाली कहानी जो इन सभी कहानियों से ज्यादा खतरनाक है और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसमें एक पुराना राजा दिखाया गया है जो कि औरतों को अब भी खुद की प्रॉपर्टी समझता है। इसी राजा के साथ साथ इसकी रानी इस महल में रहती है और ये सारा खेल चुपचाप देखती रहती है। और इसी लुका छिपी की भूल भुलैया में होता है एक दिन एक मर्डर जो कि सेक्स से कनेक्टेड होता है। अब इन दोनों कहानी की मिस्ट्रीज जानने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी होगी। इन चारों कहानियों में ज्ञान बांटने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन वो सारी कहानियां लस्ट में लिपट के रह गई है। इस मूवी में बहुत सारे सीन्स ऑकवर्ड तरीके से दिखाए गए हैं, इसलिए जो सेक्स एजुकेशन का पर्पस था वो कहीं ना कहीं मर जाता है। पूरी मूवी में, पूरी कहानियों में आपको कहीं पे भी एक मैच्योर कंटेंट नहीं दिखाई देगा। हॉलीवुड में भी हमें बहुत सारे सीन्स ऐसे दिखाए जाते हैं, लेकिन वो इतने सेंसिबल वे से दिखाए जाते हैं कि उसके इमोशंस हम तक अच्छे से पहुंच पाते हैं। बॉलीवुड सिनेमा कोई भी एक्सप्लिसिट सीन दिखाने के लिए जब डबल मीनिंग्स का यूज करते हैं तो वो मूवी या फिर वो सीन वल्गर बन के रह जाता है, और फिर उसमें से जो सेंशुअल या फिर जो रोमांस की फीलिंग है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। बात करें इसके कैरेक्टर्स की एक्टिंग की, तो इसमें बड़े बड़े एक्टर्स दिखाए गए हैं जैसे कि विजय वर्मा और तमन्ना, लेकिन आप इन कैरेक्टर्स से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाओगे, चाहे वो विक्टिम का रोल हो या फिर किसी डोमिनेटर का रोल हो। तो अगर आप ये मूवी सिर्फ फन के लिए देखना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, बस आपको आपका दिमाग साइड में रखना होगा। जल्दी मैं एक शॉर्ट में बेस्ट सेक्स एजुकेशनल मूवीज की लिस्ट लाने वाली हूँ। तब तक बाय।